अकाउंट कीपिंग या बुक कीपिंग या रिकॉर्ड कीपिंग। बही खाता संधारण किसी भी प्रकार का संस्थान या प्रतिष्ठान हो, अकाउंट कीपिंग का विशेष महत्व रहता है। अकाउंट कीपिंग से तात्पर्य है जितने भी खर्चे हो रहे हैं तथा जहाँ से भी उन्हें संसाधन मिल रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखना। अकाउंट कीपिंग किसी भी संस्था की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकाउंट कीपिंग उपयुक्त होने पर संस्था के खर्चों का, उसके एसेट्स का पूरा हिसाब रहता है तथा यह उस संस्था की उन्नति अथवा कमियों के मूल्यांकन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक प्रतिष्ठान या संस्थान एक निर्धारित समयांतराल पर मूल्यांकन करता है जिससे अपनी कार्यकुशलता का पता लगा सके। यदि सभी प्रकार के लेन देन, सभी प्रकार के एसेट्स आदि का उसने उचित रिकॉर्ड रखा हुआ है तो यह मूल्यांकन प्रक्रिया सरल हो जाती है। अकाउंट का अर्थ है किसी घटना या इवेंट का रिकॉर्ड रखना। लेने देने को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग अथवा बही खाता संधारण कहलाती है। अकाउंट्स को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट वे होते हैं जो व्यक्ति, समूह या फर्म से संबंधित होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट्स को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जैसे जो सभी प्रकार के जायदाद से संबंधित होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी इत्यादि। और नॉमिनल अकाउंट जिसमें रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशंस इत्यादि सम्मिलित होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट किसी भी संस्था द्वारा अपने अकाउंट्स का संधारण करने के लिए तथा विभिन्न कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए कई प्रकार की बुक्स का संधारण किया जाता है, जैसे कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल इत्यादि। अब हम इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। कैश बुक, इसमें उस सामान का रिकॉर्ड रखा जाता है जिन्हें क्रेडिट या कैश पर खरीदा गया है। उदाहरण के लिए जैसे किसी संस्था ने कुछ, हम जैसे खाद्य सेवा संस्थान की बात कर रहे हैं, उसने रॉ मार्केट से कच्ची सब्जियां और अन्य सामग्री मंगवाई है जिसका ट्रांजैक्शन कैश द्वारा किया गया है या क्रेडिट द्वारा किया गया है, तो उसका रिकॉर्ड इस कैश बुक में रखा जाएगा। इसके 3 प्रकार होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सेल बुक दूसरी प्रकार की बुक्स हैं। सेल बुक, इसमें उस सामान का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे क्रेडिट पर बेचा गया है, अर्थात सेल किया गया है। तीसरा है परचेज बुक, यह उन परचेजेस के लिए है जिन्हें सप्लायर को वापस लौटाया गया है।
चौथा है सेल्स रिटर्न्स बुक, उन सेल्स के लिए जिन्हें कस्टमर्स ने लौटा दिया है। और पांचवा है जर्नल, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिनके लिए कोई अलग विशिष्ट बुक नहीं है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तथा अकाउंट कीपिंग है, यह संस्थान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे संस्थान के सभी प्रकार के एसेट्स और खर्चों का विस्तृत ब्यौरा मिलता है और संस्था की ऑडिटिंग में भी ये आवश्यक होती हैं। इनसे संस्था का पूरा खाका खींचा जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि संस्था ने जो अगर तरक्की करी है तो उसके पीछे क्या कारण है, और यदि कहीं कुछ गलतियां हुई हैं तो उनके क्या कारण रहे। इनके डिटेल्ड मूल्यांकन से आगे अपने जो प्लानिंग है उसको सुधारने में, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बजट बनाना और उसका अनुसरण करना भी इन बुक्स के उचित संधारण द्वारा संभव हो पाता है।